नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है मतभेद। तोरई की सब्जी में पानी कौन डालता है? ऐसे ही तुमने 3-4 दिन पहले भिंडी में पानी डाला था। अरे यार, कभी तो ढंग का खाना बना लिया करो। मानस ने कि इतना कहते ही रुचि बोली, क्यों? 4-5 दिन पहले तुम नहीं कह रहे थे कि कितना तेल मसाले की सब्जी बनाती हो? थोड़ा कम किया करो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करो। वो अपने पति से बोली, जब कम तेल मसाले डालती हूँ तो कहते हो कि मरीज वाला खाना दे दिया, और अच्छा सा मसाला डालती हूँ तो कहते हो कि पता है कितना नुकसान करता है तेल मसाले। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? वो अपने पति से पूछी। आए दिन मानस और रुचि को खाने को बहुत सारी चीजों को लेकर मतभेद होता, और खाने की बातों को लेकर आए दिन से झगड़े हुए होता था। मानस और रुचि दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। जब भी रुचि तैयार होती, मानस बोल पड़ता अपनी पत्नी रुचि से, तुम्हें कपड़े पहनने का बिल्कुल भी सलीका नहीं है। कोई सी भी साड़ी, कोई सा भी ब्लाउज, कोई सा भी सूट पहनकर ऑफिस चली जाती हो। मानस अपनी पत्नी रुचि से कहता, आजकल की लड़कियां को देखो कितना टिप टॉप बनकर ऑफिस में आती है कि लोगों की नजरें ही नहीं हटती है। ऊपर से अच्छा, और तुम जो पहनते हो नीले पैंट पर काली शर्ट और किसी प्रकार के शूज, कैसे भी कपड़े पर पहन लेते हो, और ना जाने कौन कौन से कलर के कपड़े पहनते हो, पूरे जोकर लगते हो। रुचि भी अपने पति मानस से बोली, मैं तो कुछ नहीं करती, ऑफिस में तुम केवल लड़कियां को ही देखने जाते हो क्या? शादी के पहले तो मेरे साथ का जला हुआ सैंडविच भी बड़े शौक से खाते थे, और कहते थे मेरे ऊपर सही प्रकार की ड्रेस बहुत ही सुंदर लगती है, और तुम्हारे हाथ के खाने में तो जादू है। अब क्या हो गया है? तभी मानस बोला, अच्छा तो शादी से पहले तो मैं भी तुम्हें कैसे कपड़े पहन कर आता हूँ, तुम्हें एकदम हीरो लगता था। तो अब क्या हो गया है? अब क्या मैं विलन हो गया हूँ? प्यार के चक्कर में मैं अंधा था, किंतु अब आंखें खुल चुकी है। इसी प्रकार के छोटे छोटे मतभेद ने आखिरकार एक बड़ा दिन रूप ले ही लिया। उस दिन रुचि और मानस जैसे ही ऑफिस से घर आए, दोनों भी ऑफिस की किसी बात को लेकर कहा सुनी रुचि और मानस में बहुत बड़े हो गए। दोनों अपने से आपको यह साबित करने लगा कि वह एक दूसरे से ज्यादा काम करते हैं, इसलिए ज्यादा थकते हैं, और दोनों को एक दूसरे की कोई परवाह नहीं है। अतः रोज रोज की किचकिच से बचने के लिए दोनों ने कुछ समय के लिए अलग होने का फैसला किया। रुचि अपनी मम्मी के यहाँ चली गई कुछ समय के लिए रहने के लिए, और मानस अपने इस फ्लैट में रह गया। 2 दिन की शांतिपूर्ण निकले। तीसरे दिन से ही रुचि तैयार होती तो उसे लगता काश मानस होता और कहता, यह मत पहनो, वह मत पहनो, आज इस ड्रेस में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सुनते वो कान तरस गया। उधर मानस का भी यही हाल था। वो भी अपनी सब्जी बनाते, कभी जल जाती तो कभी पानी ज्यादा हो जाता, कभी तेज मसाले ज्यादा हो जाती तो तब उसे रुचि की बेहद याद आती। कुछ समय एक दूसरे के दूर रहने के बाद दोनों एक दूसरे की अहमियत समझ आने लगे, और दोनों को ही लगने लगा अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें तो हमारी जिंदगी भी आसान हो सकती है। रुचि सोच रही थी कि काश मानस मुझे लेने आ जाते। तभी उसने बाहर आकर देखा मानस बैठे हुए थे, और रुचि को देखते ही मानस बोला, चलो यार रुचि, अपने घर चलो, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है। अब तुम जैसा ही पहनोगे या जैसा ही बनाकर दोगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, किंतु तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा है। रुचि भी कहना तो चाह रही थी, किंतु उसने कहा, क्यों बच्चों, अब आई मेरी अहमियत समझ में। रुचि और मानस दोनों ने फैसला किया, चाहे वैचारिक मतभेद भले ही आ जाए, पर मन में मतभेद नहीं होनी चाहिए। और रुचि मानस के साथ
खुशी खुशी अपने घर आ गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।